अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जर्मनी पहुंचते ही बीवी गायब, मगर कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई? ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान से लाई हुई बीवी जर्मनी पहुंचते ही गायब हो गई? पाकिस्तानी शौहर को जर्मनी में इतना बड़ा झटका पड़ा कि उसकी बीवी पुर्तगाल फ़रार हो जाती है। शादी के 4 साल बाद जर्मनी बुलाया, लेकिन बीवी ने क्या किया? पाकिस्तानी को मिला जर्मनी में बहुत बड़ा धोखा, या फिर पाकिस्तानी धोखा दे रहा था, उसको धोखे पे धोखा मिला। पाकिस्तानियों के लिए जो ओवरसीज़ है उनके लिए वीडियो बहुत देखना लाजमी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारे साथ कौन रह रहा है, कब कहाँ पर हमें किसके लिए छोड़ के चला जाए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। आज की वीडियो एक ऐसी सच्ची जो है वीडियो है। एक पाकिस्तानी जो कि दियार गार में रह रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था, बड़े अरसे से काम कर रहा था। ख़ास तौर पे वो लोग जो शादी करके अपनी बीवियों को, अपने शरीक हयात को एक लंबा अरसा पाकिस्तान में तनहा छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए वीडियो है। एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान ने जिसने पाकिस्तान से जाता है, वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचता है, मेहनत करता है, शादी करता है, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसको यकीन ही नहीं आता कि इतने सालों की जो उसकी मेहनत होती है वो बिल्कुल जो है ज़मीन वो हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। शादी के 4 साल बाद जब वो उसकी बीवी पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचती है, तो वहाँ पहुंचते ही वो अचानक गायब हो जाती है। शौहर बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर उसकी बीवी कहाँ गई, क्या मामला हुआ, उसको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। परेशानी में ना उससे काम हो रहा था, ना उससे चीज़ें मैनेज हो रही थी, लेकिन चंद बार बाद जब उसको सच मालूम होता है तो वो दंग रह जाता है। चलिए आपको बताती हूँ। ये मामला शुरू होता है आज से चंद साल पहले, जब एक पाकिस्तानी नौजवान, उसकी उम्र सिर्फ 18 से 19 साल होती है, पाकिस्तान से कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर जो है वो यूनान यानी कि ग्रीस पहुँचता है। उससे पहले अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल यूनान में गुजारे। आप समझ सकते हैं कि बगैर जो है गैर कानूनी तौर पे जाकर उसने कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, मेहनत मुशक्क़त की। लेकिन उसकी आदत कुछ ऐसी थी, जो कुछ कमाता वो लड़कियों के चक्कर में, दोस्तियों के चक्कर में, लड़कियों के साथ अयाशियाँ मतलब उसको करने की आदत थी, औरतों का उसको शौक़ था, उसमें उड़ा देता। 6 साल गुजरने के बाद अचानक उसको एहसास होता है कि भाई अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा है, वो तो औरतबाजी में पड़ा हुआ है, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर भी रह रहा है। दूसरा, उसके पास कोई सेविंग्स वगैरह भी नहीं है। अब उसने फ़ैसला किया कि उसे अपने मुस्तकबिल को संजीदगी से लेना चाहिए, सोचना चाहिए। चनाचा उसने यूनान से दोबारा डंकी लगाई, इटली पहुंचता है। कुछ अरसा वहाँ गुजारने के बाद बिल आखिर वो जर्मनी पहुंच जाता है। जर्मनी में उसने मज़ीद 3-4 साल बड़ी सख्त मेहनत की और वक्त के साथ साथ वो वहाँ के लीगल शहरी बन जाता है। उस टाइम तक उसकी उम्र 30 साल हो जाती है। जर्मनी में उसने अपने कदम जमा लिए। अब जबकि जर्मनी में वो सेटल हो गया था, तो उसने अपने घर वालों से रब्ता किया और कहा कि जी मेरे लिए पाकिस्तान में कोई, मैं तो शरीफ नहीं हूँ, मेरे लिए शरीफ लड़की ढूंढें। एक तो ये ओवरसीज़ या जो लोग वहाँ पे रहते हैं, पैदा होते हैं, ख़ुद उनके अंदर शराफत का शीन भी नहीं होता, लेकिन भाई उनको लड़की या लड़का पाकिस्तान में शरीफ चाहिए होते हैं। खैर, लड़की शरीफ ढूंढे, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी के लिए ठीक 1 महीने बाद में उसको अपने साथ जो है 1 महीने बाद जर्मनी ले जाऊँगा। घर वालों ने लाहौर की एक लड़की का रिश्ता तय कर दिया। ये नौजवान पाकिस्तान आता है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है, पूरे रस्म व रिवाज, रुखसती सब कुछ हो जाता है। अपनी बीवी को घर लाता है और उसने अपनी बीवी से भी वादा किया कि मैं जर्मनी जाकर 1 महीने के अंदर अंदर जो है पेपर्स क्लियर करवा के तुम्हें वहाँ पे पास बुला लूँगा। वहाँ पे वो नेशनल था, वहाँ का उसके पास सिटीज़नशिप थी, उसे क्या मसला था। बीवी बड़ी खुश हो गई और शादी इस वजह से हुई थी कि वह सेटल बंदा है, वो वहाँ पे बीवी को लेकर जाएगा। और आजकल के दौर में बीवियों को साथ ही रखते हैं। वो पहले अपने रिश्तेदारों में फ़ख्र से कहा करती थी कि मैं जो चाहती थी मुझे वो मिल गया, अब मैं जो है यूरोप जाऊँगी, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारूँगी। शादी के 1 महीने बाद शौहर तो वापस जर्मनी रवाना हो गया, लेकिन कहानी में अब असल मोड़ आने वाला था। जर्मनी पहुँचने के बाद शौहर ने अपने रंग ढंग फिर से बदल दिया, यानी कि औरतबाजी का शौक़ था, फिर उसको औरत का चस्का लग गया। रंग रलियाँ, सिंगल लाइफ, बीवी तो कर ली थी, रख ली थी पाकिस्तान में, लेकिन मुंह मार रहा था वहाँ पर। ऐसा मुंह मारने में मसरूफ़ हुआ कि उसे अपनी बीवी का ख्याल नहीं रहा। उसे लगता था कि अगर बीवी जर्मनी आ गई तो उसकी अयाशी ख़त्म हो जाएगी, औरतबाजी ख़त्म हो जाएगी, तो अब तो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। उधर पाकिस्तान में वो मासूम लड़की अपनी सास, नंद, देवरों के साथ रह रही थी। 1 महीने का वादा, लेकिन 6 महीने गुजर गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजर गए, जो अक्सर लोगों के साथ किया जाता है। अपनी बीवी को जो है रहमो करम पे छोड़ के आ जाते हैं अपने रिश्तेदारों के। खैर, इन 4 सालों के दौरान शौहर जो भी खर्चा भेजता वो बीवी को देने के बजाय सीधा अपनी माँ के अकाउंट में भेजता था। सास का रवैया ये था कि शौहर ने 50,000 या 1 लाख भेजा तो बहू को सिर्फ वो
5,000 دیا کرتی تھی، 10,000. یہ کہتی تھی شوہر نے اتنے بھیجے ہیں، اس میں گزارا کر. وہ لڑکی اپنے ہی گھر میں ایک فقیرنی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، بڑی بری زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، جس پر ہر چھوٹی ضرورت کے لیے اس کو ساس کے آگے اپنے والدین کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑنا تھا. 4 سال کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد بالآخر اس لڑکی کا صبر ختم ہوا. اس نے اپنے شوہر کو صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اب مجھے جرمنی نہ بلایا، یہ رشتہ میں ختم کر دوں گی، خلا لے لوں گی. طلاق اور بدنامی کی ڈر سے فوراً اس نے جو ہے، اس کے لیے مشکل تھوڑی تھا، ویزا اپلائی کیا. لیکن یہاں بھی اس نے بڑی مکاری اور چلاکی دکھائی. اس نے اپنی بیوی کا مستقل ویزا، اسپاؤس ویزا لگوانے کے بجائے صرف 3 ماہ کا جو ہے وہ شینجن وزٹ ویزا اپلائی کر دیا. جرمنی اس کو بلایا. لڑکی جب جرمنی پہنچی تو اس نے دیکھا کہ 4 سال تک یہ جس شوہر نے اسے پاکستان میں جو ہے وہ رلایا ہے، وہ یہاں تو عیش کی زندگی گزار رہا ہے. وہ سمجھ گئی کہ یہ 3 مہینے کا وزٹ ویزا ایک صرف لالی پاپ ہے. جیسے ہی 3 مہینے ختم ہو گئے دوبارہ مجھے پاکستان بھیج دے گا اور میں اسی سسرال کے دوزخ میں مزید 4 سال پستی رہوں گی. اس نے سوچا اگر میں واپس گئی تو دوبارہ کبھی یورپ نہیں آ سکوں گی، اس لیے مجھے اپنے مستقبل کے لیے خود قدم اٹھانا ہے. لڑکی نے جرمنی میں خاموشی سے اپنے 2 مہینے گزارے. جیسے ہی تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے اور پاکستان واپسی کے دن قریب آنے لگتے ہیں، اس نے اپنا پلان تیار کیا. ایک دن جب شوہر جو ہے معمول کے مطابق اپنے کام پر گیا تو پیچھے سے اس نے اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے نکل گئی. کیونکہ اس کے پاس شینجن وزٹ ویزا تھا، وہ قانونی طور پر یورپ کے کسی بھی ملک میں سفر کر سکتی تھی. وہ جرمنی سے سیدھی پرتگال گئی. وہاں اس نے پہلے سے موجود ایک پاکستانی نوجوان سے رابطہ کیا تھا. اسے جرمنی والے شوہر کے خلاف قانونی طور پر خلا جو ہے وہ دائر کر دی اور خلا ملنے کے بعد اسے دوسرے پاکستانی نوجوان سے شادی کر دی تاکہ وہ پرتگال میں قانونی طور پر رہ سکے اور اپنا مستقبل سنوار سکے. جب شوہر کام سے گھر واپس آیا، گھر خالی دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے. اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی جو پاکستان میں 4 سال لڑکی تنہا زندگی گزار سکتی ہے، اس کے ماں باپ کے ظلم سہ رہی تھی، وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے. یہ تھی جی پاکستان کے اس جوڑے کی کہانی. اب یہاں پر 2 پہلو ہیں. ایک طرف وہ شوہر ہیں جس نے شادی کے بعد اپنی بیوی سے جھوٹے وعدے کیے، اس کو پھینک کر آ گیا. 4 سال تک اس نے بڑی مشکل زندگی گزاری. دوسری طرف وہ بیوی ہے جس نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو بتائے بغیر جو ہے گھر چھوڑا، دوسرے ملک گئی، وہاں پہ شادی کر لی اور اس کو چھوڑ دیا. آپ اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیے گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ اس میں غلط کون ہے؟ کس نے صحیح کیا؟ کیا اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں، اس طرح سے غلط ہوتا ہے تو کس کو اپنی زندگی سنوارنے کا رائٹ ہے؟ کیا اس لڑکی نے غلط کیا؟ ضرور بتائے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جہاں پر یہ رہ رہے ہیں اوورسیز، اس میں ایسے بڑے مسئلے ہیں. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ نے کے بعد.